14 साल के बच्चे को एक बैठक में बुलाया जाता है और उस बैठक के अंदर 6 विद्वान बैठकर उस एक बच्चे से अलग अलग विषय में प्रश्न पूछते हैं। ये विद्वान कुछ इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जैसे पहले विद्वान पूछते हैं कि कैसे आप 6 अंकों की डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दूसरे नक्षत्र विद्या के बारे में पूछते हैं। वहीं तीसरे विद्वान एक राग की 2 पंक्तियां गाकर सुनाते हैं और उस बच्चे को उस राग को पूरा करने को कहते हैं। ये ही नहीं, जब ये हो रहा होता है तभी एक विद्वान पीछे खड़े होकर घंटी बजा रहे होते हैं और इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसे ये बताना होता है कि कितनी बार घंटियां पीछे बजी थी, और ऐसा करते हुए उसे एक श्लोक लिखना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है या कोई मनगढ़ंत कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है जो हमारे भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे कहा जाता है अवधान, और जो बच्चे या लोग इसे परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं अवधानी। अवधानी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कंसंट्रेशन एंड इंटेंस फोकस। इसके अंदर बच्चों को इतनी इंटेंस शिक्षा दी जाती है जिससे कि उनकी फोकस या कंसंट्रेशन करने की पावर बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों पर फोकस कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट यही बच्चे 10,600 श्लोक ऑफ ऋग्वेद भी याद कर पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। सो वेदों से अच्छी और कहां मिलेगी हमें मेमोरी टेक्निक। सो आई थॉट व्हाई नॉट टेक द मेमोरी टेक्निक्स फ्रॉम ऑल द वेदास एंड उपनिषद की हमारे अपने वेद और उपनिषद हम सब बच्चों के लिए क्या कहते हैं और हमारे लिए इन सब वेदों में क्या खजाना छुपा है, और अपनी आज की एजुकेशन के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए, इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिली जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अवधान। अवधान मतलब प्योर कंसंट्रेशन के बारे में। अगर आप भी अवधानी की तरह कंसंट्रेशन की पावर को बेटर करना चाहते हो तो आपको सीखनी होंगी अलग अलग चीजें अलोंग विद योर स्टडीज। अगर आपको लगता है कि याद करने का मतलब है एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना, 10 डिजिट के फोन नंबर को याद कर लेना, किसी के एड्रेस को याद कर पाना, तो वो याद करना नहीं है। याद करने का मतलब है कि आपकी मेमोरी इतनी फ्लूइड हो जाए कि आप जो भी पढ़ो वो आपके माइंड में फोटोग्राफ की तरह छिप जाए। पर ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, और वो एफर्ट होगा आपको नई नई चीजें सीखनी होगी। अगर आप नई नई चीजें सीखते रहोगे, मतलब अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहोगे ऑन द डेली बेसिस, तो आपके ब्रेन के ऐसे हिस्से हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप कोई नई स्किल सीखिए, कोई नई लैंग्वेज सीखिए, माइंडफुल गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स या किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को एनरोल कराइए। जब आप ये सारी छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बेटर हो रही होती है। तो हमेशा याद रखिए, अपने पढ़ाई के साथ इन सारी चीजों को जरूर करिए और उनको अपने बोर्ड एग्जाम्स या एग्जाम्स आने पर ना छोड़ें, बिकॉज इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पे। आइए बात करते हैं सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज श्रुति एंड स्मृति। अब मैं आपको एक याद है, तो यही है एक पावरफुल टेक्निक ऑफ वैदिक एरा, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी चीज सुनते हैं तो लिसनिंग के साथ साथ ही जब हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स लगाकर, तो वो हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद के 10,600 मंत्र कभी बच्चों को लिखवा कर नहीं समझाए जाते थे, वो बोल कर गा कर समझाए जाते थे। उसके अंदर टेक्निक्स बताई जाती थी, उन टेक्निक्स के थ्रू उन मंत्रों को याद करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको इस तरह से पढ़ा जाता था कि पहला शब्द और आखिरी शब्द सिर्फ एक बार बोला जाता था एंड उसके बाद के सारे शब्द 2-2 बार रिपीट किए जाते थे। कुछ ऐसे मंत्र होते थे जिनको 1 2 2 3 3 4 4 5 की टेक्निक से याद किया जाता था। इसके अंदर जब उसका बार बार रेपिटेशन होता था और जब उसे बच्चे बार बार बोलते थे अपने हैंड्स की मूवमेंट से, अपने हेड के जेस्चर से, तो वो उसे बहुत अच्छे से याद कर पाते थे। इसके अंदर हमारे पास 2 नई चीजें निकल के आई। नंबर 1, जब हम अपने हैंड के और हेड के जेस्चर्स इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी 5 सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारी आंखें वर्क कर रही हैं, हमारा मुंह वर्क कर रहा है, हमारा हाथ वर्क कर रहा है। इस तरह से जब हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती है तो हम
एक्टिवली उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो पाते हैं और वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। नंबर सेकंड, कोई भी चीज को याद करने के लिए उसके अंदर टेक्निक का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स जैसे कि निमोनिक्स, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अंदर आप निमोनिक्स यूज करते हैं। ये निमोनिक्स जैसे कि विबग्योर, ये निमोनिक्स जैसे कि जब आपको साइन कॉस थीटा टैन का निमोनिक्स करना होता था तो वो कुछ इस तरह से हम करते थे। एंड अगर आपको कोई फोन नंबर याद करना होता है तो आप उसे 3 के डिजिट्स में ब्रेक करके याद करते हैं। सो यही वो टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी पढ़ाई में याद करने के लिए। लिखने की कोई परंपरा भी नहीं थी और ग्रंथ भी नहीं थे। सृष्टि के ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं वेद। Another very important thing to increase your memory power is doing meditation. कहा जाता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो बेटर होता है, सेरोटोनिन का रिलीज होता है और सेरोटोनिन के रिलीज होने से हमारे इम्पल्सेस बेटर होते हैं और हम बेटर चीजों को ग्रास्प कर पाते हैं। डॉक्टर्स का कहना तो ये भी है कि अगर आप 2 से 3 महीने तक मेडिटेशन करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी मेमोरी पावर के अंदर चेंज पाएंगे, आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आपके इम्पल्सेस भी बेटर होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम मेडिटेशन करें कैसे। मेडिटेशन करने का एक सबसे आसान तरीका है ओम उच्चारण। ओम उच्चारण को कैसे किया जाए उसकी मैं आपको विधि बताने वाली हूँ। ओम को हम ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में, आ, उ और म में। आ, उ और म को जोड़कर बनता है ओम और इसको आपको करना है 6 बार। जब आप एक लंबी सांस भर के इन 3 सिलेबल्स को जोर से बोलेंगे और एंड में म बोलकर इसका अंत करेंगे तो आप धीरे धीरे कामनेस अपने अंदर महसूस करेंगे। तो आपको ये करना कब है? आपको एग्जाम में जाने से पहले या अगर आप किसी दिन नर्वस या आप अपने माइंड को काम करना चाहते हो तब, और सोने से पहले अगर आप 6 बार ओम का उच्चारण करके सोएंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। Try out this meditation. It is very helpful. Your success as a student is directly proportional to the time spent in self studies. जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी में स्पेंड करते हैं as compared to your coaching और स्कूल, उससे आपकी सक्सेस डिटरमिन होती है। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर बताया गया है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे जब बच्चे गुरुकुल को छोड़कर जा रहे होते थे तब वहाँ के ऋषि मुनि उनको एक एडवाइस देते थे और वो थी स्वधाया प्रवचने च, जिसका मतलब है कि उनको कंटिन्यू रखनी है आदत ऑफ लर्निंग एंड एंगेजिंग इन सेल्फ स्टडिंग और लर्निंग। ये एक डेली ड्यूटी होती है स्टूडेंट की टू कंटिन्यू डूइंग सेल्फ स्टडी एंड ऑल्सो टीचिंग अदर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप भी वेदों से जुड़ी और नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरीज और आप जानना चाहते हैं इनकी हिस्ट्री, देन आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू दिस बुक called Vedas and Upanishad for Children. अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को ये बुक पढ़ के जरूर सुना सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को ये बुक गिफ्ट कर सकते हैं एज अ रिटर्न गिफ्ट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक बिकॉज इसके थ्रू आप पास कर रहे हैं विजडम टू द स्टूडेंट्स, जिससे कि वो प्रेशियस नॉलेज जो हमारी सदियों से चली आ रही है उसको ग्रहण कर सकते हैं। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.